कर रहे हैं हम आईटी स्टॉक्स की। आईटी से आज दबाव भी आ रहा है, इन्फोसिस स्पेशली इस पर आप एक वीकनेस बनते हुए दिख रहे हैं। आइए नुपुर से जरा समझें इन्फोसिस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में, नुपुर बताइए। बिल्कुल, इन्फोसिस के लिए नेगेटिव खबर है और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के लिए। सितंबर के महीने में कंपनी ने अनाउंस किया था कि एक ग्लोबल कंपनी है उसके साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, जिसके चलते कंपनी ने एमओयू साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी करीबन 150 करोड़ डॉलर। इंडियन टर्म्स में देखेंगे तो 12,450 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू थी। अब कंपनी का कहना है कि इस एमओयू को जो है वो टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे आईटी कंपनीज के लिए दो चीज़ें होती है, पहले कंपनी एमओयू साइन करती है और फिर जब अप्रूवल्स मिल जाते हैं उसके बाद मास्टर अग्रीमेंट साइन होता है। ऐसा ही कुछ इन्फोसिस ने भी सितंबर में कहा था कि अभी फिलहाल हम एमओयू साइन कर रहे हैं और जब पार्टीज दोनों अग्री कर लेगी उसके बाद मास्टर अग्रीमेंट साइन होगा। अब जो वीकेंड पे नोटिफिकेशन आया जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि मास्टर अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, जिसके चलते एमओयू को भी टर्मिनेट कंपनी ने कर दिया। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, 15 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कंपनी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली थी। अमाउंट काफ़ी बड़ा था, 150 करोड़ डॉलर के आसपास की इसकी वैल्यू थी। 12,450 करोड़ इंडियन टर्म्स में देखेंगे तो जो मार्केट इसे प्राइसिंग करके चल रहा था, क्योंकि Q2 के जब नतीजे आए थे तब जो कंपनी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हाईएस्ट लेवल पर थी, उसमें इस डील को, इस एमओयू को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो यही माना जा रहा था कि Q3 के नतीजों में इसे इंक्लूड किया जाएगा, जिसके चलते जो टीवीसीएफ वो भी बढ़ते हुए आपको दिखेगी। लेकिन अब ये साइन नहीं होगा। जब बड़ी कंपनी को एमओयू अनाउंस करती है तो वहाँ पे सर्टेनिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा, तो इसलिए ये बड़ी नेगेटिव खबर है इन्फोसिस के लिए। और 11 जनवरी को कंपनी के नतीजे आएंगे तो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, तो इस पर और भी जानकारी मिलेगी। हालांकि जो ग्लोबल कंपनी है इसका नाम कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। तो किससे डील मिली थी ये हमें नहीं मालूम, बट पहले पता चला कि डील हो रही है, अब पता चल रहा है कि डील नहीं हो रही है। तो उसका आप इम्पैक्ट भी इस समय देख रहे हैं। नरमी के साथ आपको इन्फोसिस पर इस समय कारोबार होते हुए दिख रहा है। देखते हैं आगे की चाल इस काउंटर की कैसे रहती है। फिलहाल एक इनिशियल गैप डाउन के बाद अब थोड़ा स्टेबल है इन्फोसिस का काउंटर। हिमांशु जी, जो 1523 का आज इसने बॉटम बनाया है, क्या वो मान ले कि आज वहां पर अब सपोर्ट मिल जाएगा इन्फोसिस को, क्योंकि ओपनिंग के बाद और ज्यादा फिसला नहीं है स्टॉक सर? दीप, इनफैक्ट यही लेवल्स मैंने मेंशन किए थे जब आपने ओपनिंग से पहले मेरे से इसके बारे में पूछा था। 1500-1520 मुझे लगता है ये एक ऐसा जोन है जहां पर एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज फ्लो के चलते या कोई बड़ा सिग्निफिकेंटली अगर नेगेटिव मार्केट में कुछ नहीं आता तो ये स्टॉक इस लेवल के नीचे जल्दी से जाएगा, क्योंकि काफी समय की कशमकश के बाद, काफी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को पार करते हुए नजर आया था। तो 1500-1520 मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बेस बन सकता है और इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।